भगवान भोले बाबा जो थे वो तो समाधि को लगा करके बैठ गए। इधर सती जी चली हैं, उन्होंने महाराज हेमांचल के घर पे जन्म धारण किया है, मैया मैना के गर्भ से। जब जन्म धारण किया उसी समय देव ऋषि नारद का आना हुआ और इधर महाराज हेमांचल के घर में हेमांचल के आंगन में और एक पैदा भई सुकुमारी। हेमांचल के आंगन में एक पैदा भई सुकुमारी। महाराज हेमांचल के घर में एक लड़की ने जन्म लिया, वो देखने में बड़ा सुंदर थी। ऐसा ही महाराज के सब ही रहे बधाई गाए, रे भाई सब के बीच में नारद गए द्वार पे आए। सोई हाथ पकड़ के ऋषि नारद राजा ने बिठाए रजन सयान पकड़ के ऋषि नारद राजा ने बिठाए। श्रोता बंधु, महाराज हेमांचल के घर में जब एक लड़की ने जन्म लिया, महाराज हेमांचल बड़ा खुश हुए। उसी समय देव ऋषि नारद का आना हुआ। जब देव ऋषि नारद आए, नारद को देख करके महाराज हेमांचल ने बड़ा सम्मान किया। महाराज बड़ा सौभाग्य हमारा, संत महात्मा दरवाजे दरवाजे पर नहीं घूमते हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए। भगवान आप बड़े सुंदर अवसर पे आए। महाराज के चेहरा की प्रसन्नता को देख करके महादेव ऋषि नारद ने एक प्रश्न किया, राजन क्या बात है, आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बोले महाराज खुशी की बात है, हमारे घर में लड़का थी, लड़की ने जन्म नहीं लिया था, आज हमारे घर में एक बेटी पैदा हुई, इसलिए हम बड़ा खुश हैं। तब महाराज हेमांचल खुश भई, उनके घर में बेटियां पैदा भई। और आज कल काऊ के घर में बेटियां पैदा हो जाए तो 2-4 दिन तो घर के चूहे भूखे मरे जाए। महाराज हेमांचल कि चेहरा की प्रसन्नता को देख करके देव ऋषि नारद कहते हैं बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा जो तुम्हारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया। तो महाराज हेमांचल ने कहा, देव ऋषि नारद बाबा जी आप ऐसा करो, हमारी बेटी का नाम रख दो, हमारी बेटी की दिन दशा बताओ, हमारी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा ये बताओ, आगे चल करके हमारी बेटी का स्वभाव कैसा होगा ये बताओ। नारद बोले जरूर बताएंगे, पहले बेटी को बुलाओ। नारद ने दूर से आता हुआ लड़की को दिखा और एक बात कही है, क्या सुनो महाराज हेमांचल। पाती लगन के ना
सुनो महाराज हेमांचल, क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? ये गिरजा जाको नाम सिद्धि सबका मते बने किया देव किया। भोले बाबा संग ब्याह वचन कह दियो वचन, भोले बाबा संग ब्याह वचन कह दियो। सुनो महाराज, कैसी निकलेगी तुम्हारी बेटी? ये कन्या माई भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रगटानी है। तेरे भाग्य की निशानी है, कन्या माई भवानी है। ये साक्षात आदि शक्ति है। तुम्हारी बेटी बड़ी होगी तो भगवान का भजन करेगी। तुम्हारी बेटी का नाम है गिरजा, लेकिन तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। इतना कह करके देव ऋषि नारद चुप हो गए। तो महाराज हेमांचल ने पूछा, महाराज हमारे सब बात तो समझ में आई, लेकिन को मतलब समझ में ना आया। एक बात याद रखना श्रोता, अगर काऊ जगह पे लेकिन किंतु परंतु ये लगे जाए तो समझ लो कुछ न कुछ गड़बड़ है। बोले महाराज और तो सब समझ में आया, लेकिन को मतलब बताओ। तो बोले देखो, तुम्हारी बेटी बड़े अच्छे विचारों की होगी, लेकिन तुम्हारी बेटी का जो विवाह होगा वो भगवान भूतनाथ भोले बाबा के साथ होगा। जो ये सुना महाराज हेमांचल उठ करके गद्दी से उछल पड़े। धन्य हो गया देव ऋषि नारद, मैं धन्य हो गया। इसी बहाने से भगवान शंकर हमारे घर पे आएंगे, हमारा घर पवित्र हो जाएगा, हमारा खानदान पवित्र हो जाएगा। देव ऋषि नारद जी जो थे वो वहां से उठे और चले गए। धीरे धीरे गिरजा नाम की लड़की जब कुछ बड़ी हुई है तो एक दिन गिरजा ने सोचा कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए। बिना भजन के कुछ नहीं है। अंत में भगवान का दरबार ही द्वार ही नजर में आता है। गिरजा ने सोचा क्या कि सोचने लगी गिरजा मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे। गिरजा ने सोचा हमें भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान के भजन की कुछ नहीं है। ऐसा ही नहीं, विराज रही और मायापति कहाँ सो रहे।
हमें भगवान का भजन करना चाहिए। उसी दिन से गिरजा जो थी वो भगवान भूतनाथ भोले बाबा के नाम की दीवानी हो गई। ऐसा ही है। सखी जन्म में जो चर्चा छिड़ जाए भोला के गीत सुना लगी। गिरजा भगवान शंकर के नाम की दीवानी हुई। सुबह शाम उठते चलते फिरते भगवान शंकर का नाम उनके मुंह से निकलने लगा है। तो एक दिन गिरजा ने अपनी मैया मैना से कहा, माँ हमें घर पे अच्छा नहीं लगता है, हम वन में भगवान का भजन करने के लिए जाएंगे। तो मैना ने कहा, बेटी तुम जरा सी हो, छोटी हो, अभी तुम्हारी उम्र क्या है जो तुम भगवान का भजन करने जाओगे। गिरजा जब जिद ठान गई है तो महाराज हेमांचल को पास में बुलाया है। मैना ने कहा है कि बेटी नहीं मान रही और ये कह रही है हम भजन करने जाएंगे, इसे समझा दो। तो महाराज हेमांचल ने भी कहा है, मैना नादान ना बनो, तुम भक्त और भगवान के बीच में दीवार क्यों बन रही हो? अरे जन्म के समय देवर्षि नारद ने भी कहा था कि ये भगवान का भजन करेंगे, जाने दो। गिरजा घर से चली है, जाकर के वन में पहुंची और उन्होंने भगवान शंकर के नाम की रिटर्न लगाई। मात्र एक ही उद्देश्य, हम शादी करेंगे तो भगवान शंकर से, अगर शंकर जी से मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं दोबारा जन्म धारण करूंगी, दोबारा से तपस्या करूंगी, लेकिन शादी करेंगे तो भगवान शंकर से। एक ही विचार मन में एक ही बनो विचार, आए शंकर से हुई सगाई। एक ही हम शादी करेंगे तो भगवान शंकर से।